नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अक्षय तृतीया तथा अधिकार और सतर्कता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है अक्षय तृतीया। धरती को रखना है अक्षय। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदिर्येत। भविष्य पुराण के अनुसार इस अक्षय तृतीया की तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु का नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम के रूप में अवतरण भी इसी पुण्य तिथि पर हुआ था। इस दिन भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित कर हमेशा ही पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया को ही महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था और सत्य की स्थापना के साथ एक महान भारत के हमें दर्शन हुए थे। द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। अद्भुत संयोग है कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर विश्व पृथ्वी दिवस भी है। यह समय अपनी धरती माता से जुड़ने का है ताकि हम पर्यावरण की चुनौतियों तथा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण को कम करने के साथ ही जैव विविधता को जानें, समझें और उसे जिएं भी। धरती है तो हम हैं। धरती ही हमारा खरा सोना है। इसलिए हमें अपनी इस धरती माता के महत्व को अच्छे से समझना होगा। हमें अपनी प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भावना युक्त एवं मानवतापूर्ण व्यवहार करना होगा। इसके लिए अपनी जीवन शैली और प्रकृति के बीच एक संतुलन स्थापित करना आज के परिवेश में बेहद आवश्यक हो गया है। पृथ्वी हम सभी का एक समृद्ध और सुरक्षित घर है। पृथ्वी की सुरक्षा का अर्थ है हम सब की सुरक्षा। इसीलिए हम पृथ्वी, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहकर ही उसकी अच्छे तरीके से रक्षा कर सकते हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है अधिकार और सतर्कता। यदि आपको अधिकार ज्यादा प्राप्त हैं तो आपको बेहद सतर्क रहना भी आवश्यक होगा। एक समय की बात है, बाबा साहेब अंबेडकर को गुस्सा बहुत कम आता था। लेकिन एक दिन उन्हें अपने बेटे यशवंत राव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये घटना 1943 की है। उस समय बाबा साहेब वायसराय की काउंसिलिंग में श्रम और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री बने थे। वे हर काम पूरी ईमानदारी से करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बेटे यशवंत राव से एक बड़े ठेकेदार ने संपर्क किया। दरअसल वह ठेकेदार गलत तरीके से कोई सरकार की ओर से बड़ा काम लेना चाहता था। यशवंत राव ठेकेदार की बातों में आ गए। दोनों के बीच ये बात तय हुई कि निर्माण का बड़ा काम उस ठेकेदार को मिल जाएगा तो वह यशवंत राव को कमीशन देगा। युवा यशवंत का मन भटक गया, पैसों की ओर आकर्षित हो गया। यशवंत ने अपने पिता से कहा कि आप ये काम इस ठेकेदार को दे दीजिए, इसके लिए हमें कमीशन मिल रहा है। जब ये बात बाबा साहेब को मालूम हुई तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं यह राष्ट्र सेवा के लिए बैठा हूं। उन्होंने यशवंत से स्पष्ट रूप से कहा कि मैं यहां राष्ट्र सेवा के लिए बैठा हूं,
तुम जैसी संतान पालने के लिए नहीं। कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए परिवार के सदस्यों की आकांक्षाओं पर नियंत्रण होना बेहद आवश्यक है। अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूं तो मैं बहुत बड़ा अपराध करूंगा। आज के बाद ऐसी बात खुद भी कभी मत करना और मेरे सामने भी मत लाना। जब हमारे पास बड़ा पद और अधिकार हो तो हमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। बड़े पद पर कई तरह के प्रलोभन मिलते हैं, लेकिन हमें किसी गलत काम में नहीं उलझना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।